हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग को एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आप लोग की आंखें नम हो जाएंगी। तो आप लोग इस कहानी को पूरा अंत तक सुनिए। और ये क्लास 10th का कहानी है जिसे शिवपूजन सहाय ने लिखा है। कृतिका जो बुक है, आपका किताब है, उससे ये कहानी लिया गया है। ये आप लोग के लिए जो परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके जो प्रश्न आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं जिससे आप लोग अच्छा खासा नंबर उठा सकते हैं। तो आप लोग इस कहानी को पूरा ध्यान से सुनिए। ये आप लोग को ऐसा लगेगा कि आप लोग अपनी ही बचपन की कहानी सुन रहे हैं और अपने माँ और पिताजी के लिए आप लोग का जो प्रेम है वो आप लोग को दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी, माता का अंचल, यानी कि माँ का आंचल। माता का अंचल, जिसे शिवपूजन सहाय ने लिखा है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। तो देखिए, ये पहले ही 2 लाइन से शुरू की गई है। तो इसमें एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो अपने माता पिता से कितना प्रेम करता है और इसके माता पिता उससे कितना प्रेम करते हैं, इसको दिखाया गया है। हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। ये वो छोटा सा बच्चा अपने पिता के लिए कह रहा है। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, मतलब पिताजी से बहुत लगाव हो गया था बचपन से ही। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर ही बैठक में ही सोया करते थे रात में। जो गांव में ये कहानी जो है ये आपका 1926 ईस्वी में लिखी गई है, 1926 के दशक की है। तो ये उस समय के गांव का जो परिवेश था उसको इसमें दर्शाया गया है। तो ये जो बच्चा है, ये बच्चा अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था और ये हमेशा उनके साथ ही रहता था। तो आगे देखिए, वह अपने साथ ही हमें भी उठाते सुबह को और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बैठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते। भभूत का तिलक मतलब जो राख का तिलक होता है, 3 तिलक लगाया जाता है कपाल में, उसी को कह रहे हैं। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे, मतलब हमारे कपाल में वो विभूत लगा देते थे। हमारे लीलार में विभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी जटाएं थी, भगवान शिव के जैसे जटाएं थी। विभूत रमाने में से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। तो इस नाम को याद रखिएगा कि उनके पिताजी उस बच्चे को किस नाम से बुलाते थे, भोलानाथ। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ, लेकिन उनका असल में क्या नाम था उस बच्चे का, तारकेश्वर नाथ। तो ये नाम सब आप लोग याद करते हुए जाइएगा। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। तो बच्चा अपने पिताजी को बाबूजी कहता था और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे, जैसा कि हर छोटा बच्चा करता है। कि अगर मतलब वो जो है, जैसा कि हर एक छोटा बच्चा करता है। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। तो देखिए, एक पिता का अपने पुत्र के प्रति कितना प्रेम था, इससे आप लोग को पता चल रहा होगा। उन लोग में जो आपस में बॉन्डिंग था वो बहुत ही अच्छा था। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। तो ये जैसे सुबह सुबह पूजा पाठ करने के बाद बाबूजी जो थे, बच्चे के पिताजी, वो 500 बार राम नाम लिखकर कागज़ के छोटे छोटे पुटलियों में उससे लपेट कर और आटे के गोली के साथ गंगा की ओर चल पड़ते और साथ में भोलानाथ को भी लेके चलते। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। तो भोलानाथ उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, मतलब बैठे रहते थे। और फिर धीरे धीरे वो लोग गंगा की ओर जाते। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। तो देखिए, ये वाला जो दृश्य आप लोग को दिख रहा है, ये उसी का दृश्य है। ये एक पेड़ है और पेड़ की टहनी पर भोलानाथ को बैठाकर उनके बाबूजी झूला झुला रहे हैं। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे।
यह उठान पड़ जाते और उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। मतलब वो बच्चा अपने बाबूजी के साथ कुश्ती लड़ता, बाबूजी जानबूझकर हारते और ये बच्चा उनके छाती पर चढ़कर खुशी खुशी हंसने लगता। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों से मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। जब अब ये क्या करता था बच्चा कि उनकी जो लंबी लंबी मूछें थी उनको खींचने लगते, तो उनके पिताजी उनके हाथों को मूँछों से छुड़ाकर चूमने लगते थे। फिर जब हमें खट्टा मीठा चुम्मा मांगते तब हमारी बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूंछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। ये बच्चे जो हैं, जो बच्चा है वहाँ, वो अपने पिताजी के बारे में बोल रहे हैं कि वो कितना प्यार करते थे उनसे। हम झुल्ला कर फिर उनकी मूँछें नोचने लग जाते थे। इस पर बनावटी रोना रोने लगते और अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। तो ये बच्चा जो है फिर हंसने लगता था। आगे देखते हैं। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते। जब वो ना गंगा से आते, वो आटे की पोटली वहाँ पर मछलियों को देकर और आके यहाँ खाने बैठते, तो बच्चा भी उनके साथ बैठ जाता। वो हमें अपने ही हाथ से फूलों के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते। जैसे छोटे बच्चों को खिलाया जाता है कटोरा में थोड़ा सा भात दाल सान कर। जब हम खाकर अफर जाते, मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। माँ लोग का प्रेम जो है ना वो कभी कम नहीं होता। बच्चा चाहे कम खाए या ज़्यादा, माँ चाहती है कि और खाए मेरा बच्चा। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाना के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भरमुंह कोर खिलाना चाहिए। तो माँ पिताजी को बोल रही है, डांट रही है कि आपको खिलाने ही नहीं आता, बच्चे को कैसे खिलाया जाता है, देखिए मैं कैसे खिलाती हूँ। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। हर एक माँ का ये कुछ एक जब खिलाते हैं तो कुछ ना कुछ वो बच्चे को बहलाने फुसलाने के लिए ऐसे बोलते हैं, देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने से बच्चों का पेट भी भरता है। तो ये माँ का जो प्रेम है वो दिख रहा है बच्चे के प्रति। यह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावट नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। इस तरह बच्चे को बहला फुसला कर माँ खिलाती थी और बच्चा भी हंसी खुशी खा लेता है। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। तो बच्चा लोग को क्या चाहिए, बस एक मौका चाहिए खेलने का। तो वो लोग चाहे कपड़ा पहने या ना पहने वो लोग निकल जाते हैं। जब कभी भी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। अब देखिए माँ लोग जो हैं वो बच्चे का जो बाल ऐसे छितराया हुआ नहीं देख सकती हैं। वो क्या करती हैं, पकड़ के एक चुल्लू हो जितना भी हो वो कड़वा तेल यानी कि सरसों तेल डाल देती हैं। पहले के ज़माने में गांव में सरसों तेल ही ज़्यादा उपयोग किया जाता था, तो इसीलिए वो तेल लगाकर उसको चोटी बांध देते हैं। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। मतलब बाबूजी जब हम बच्चा रोने लगता तो बाबूजी माँ को डांटते हैं, पर वह हमारे सिर में तेल पोत कर हमें डपट कर ही छोड़ती थी। लेकिन माँ तो माँ होती है, वो जब तक चोटी नहीं बांध देगी तब तक छोड़ेगी नहीं। फिर हमारी नाभि और लिलाट में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गुत्ती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है, चाहे कितना भी रंगीन टोपी पहनाए कुछ भी, कुछ देर में उसका हाल क्या होने वाला आप सबको पता ही है। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते। अब रोते हुए बाबूजी के गोद में खेलने के लिए बाहर आते। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता। अब इनको अपना झुंड मिल गया है। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। देखिए पहले गांव का जो वातावरण था उस टाइम वो बहुत अच्छा था, ना फ़ोन था ना बिजली था, लेकिन फिर भी लोग खुश रहते थे और ऐसे ही तमाशे कुछ खेल खेला करते थे छोटे बच्चे।
ये आप हर किसी के बचपन में जो गांव में जीवन बिताए हैं उनको ये पता होगा। तमाशे भी वैसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वह रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का बंधुआ तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। बंधुआ मतलब तंबू लगाकर मिठाई का दुकान लगाते थे। उसमें चीलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। तो ये सब मिठाइयाँ वहाँ पर वो लोग बेचते थे। टिकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। हम ही लोग खरीदारी और हम ही लोग दुकानदार भी थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। अब देखिए बाबूजी भी इन लोग के साथ धीरे धीरे खेलने लगते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चुक्की, दिए के कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली अचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जीवनार तैयार करते थे। जीवनार मतलब भोज देना, खिलाना सबको बैठाकर। हम ही लोग जीवनार करते, हम ही लोगों की जीवनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे धीरे आकर पांत के अंत में जमीने के लिए बैठ जाते थे। देखिए पहले गांव में जो होता था कि ज़मीन में ही बैठ के सब खाते थे। भोज भी होता था, कोई दावत होता था तो ज़मीन में ही बैठ के खिलाया जाता था। तो एक पांत में सब बैठते थे। तो बाबूजी भी अंत में आके उस पांत के अंत में बैठ जाते थे। उनको बैठते देखी हम लोग हंसकर घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वहीं वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। तो बच्चों का ये जो टोली है फिर वहाँ से भाग जाती, क्योंकि उनके पिताजी जो हैं बाबूजी वो वहाँ आ गए हैं। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते। देखिए अभी लोग बारात भी निकाल रहे हैं। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिस कर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के कोने से चलकर दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन के कुल्हे का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। तो देखिए उस टाइम खेलने के लिए बच्चे लोग ऐसे ही खेला करते थे। उस टाइम ऐसा नहीं था कि मोबाइल था या क्रिकेट था, ऐसा कुछ नहीं था, फुटबॉल ऐसा कुछ नहीं। जो बच्चे लोग देखते थे अपने आसपास समाज में वही सबको उन लोग खेलते थे। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निखरने लगते त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। देखिए फिर से बाबूजी यहाँ आ गए और दुल्हन को देखने लगे तो सर वहाँ से भाग गए। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुटती थी। इकट्ठा होते ही राय जमीत की खेती की जाए। अब देखिए इन लोग खेती भी करेंगे। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी के एक चुक्कड़ बांध गरहड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते। ठीक है, 2 लड़के बैल बनकर हल से जोता जाता है खेत, तो उसको खींचने लगते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती। हम हाथों हाथ फसल काट लेते। काटते समय गाते थे। देखिए पहले गांव में जब फसल काटा जाता था या बोया जाता था तो उस टाइम गांव की औरतें बहुत सारे जो गीत हैं वो गाया करती थी। तो बच्चे भी वो सब सुनकर यहाँ पर क्या गीत गा रहे हैं देखिए। ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए कि ये जैसे कि ये वाला आप लोग को दे देगा एक लाइन गीत का और पूछेगा कि ये कौन से कहानी से लिया गया है या उस कहानी के लेखक कौन है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी
आकर पूछ बैठते थे। देखिए फिर से बाबूजी आ गए। इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? अब ये लोग फिर से वहाँ से भाग जाएंगे। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। आजकल के बच्चे तो खेती कैसे किया जाता है वो भी नहीं समझ पाते हैं, तो इसीलिए यूट्यूब में ही खेती कैसे किया जाता है उसको देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही मतलब आसपास के लोग जो रहते थे वो लोग भी हमारे तमाशा मतलब बच्चों का जो वहाँ खेल मंडली जो है वो बैठ के जो खेल खेल रही हैं उसको देखते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। अब देखिए यहाँ एक और गीत है। चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। ठीक है। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई उहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। देखिए बच्चे क्या चिल्ला रहे हैं। रहरी में रहरी पुरान रहरी ढोला के कनिया हमार महरी। तो देखिए यहाँ बच्चे लोग हंसी मजाक कर रहे हैं जो दूल्हा दुल्हन को लेके जा रहे हैं। पहले दुल्हन को पालकी में लेके जाते थे, तो उस वक्त ये बच्चे लोग भी वहाँ हंसी मजाक कर रहे हैं। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। अब देखिए उस टाइम का विवाह जो शादी होता था वो लड़की बहुत कम उम्र की होती थी और जो दूल्हा होता था वो अधिक उम्र का होता था। तो इन लोग का भेंट एक बार ऐसे ही एक बूढ़े वर से हो गया। तो जब इन लोग चिढ़ाने लगे इस तरह से तो वो बूढ़ा वर इन्हें दौड़ाने लगा। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुँहा आदमी हमें कभी नहीं देखा। तो देखिए बच्चे लोग मजाक उड़ा रहे हैं उस दूल्हे का। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। गांव में जब आम ऐसे ही गर्मी के बाद जब बरसात आने वाली होती है तब आम की फसल लगती है। और ये आम की फसल जो होती है गांव में, तो जब हवा चलती है तो आम जब गिरते हैं तो बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं आम को छीनने के लिए। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे, पके हुए आम। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। मतलब बहुत तेज़ हवा और आंधी आ रही थी उस समय। हम लोग चिल्ला उठे। देखिए ये लोग क्या चिल्लाते हैं। एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधेर बिलाई। बच्चा लोग कभी कभी ऐसे चिल्लाते थे ताकि बारिश रुक जाए, हवा रुक जाए और वो आम आराम से खा सके। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ की जड़ से धड़ से सट गए। जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कुत्ते के कान में चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। अब देखिए बारिश भी थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोग बेजू बड़ा ठीठ था। ये लोग का जो ग्रुप था उसमें एक बेजू नाम का लड़का था, वो बड़ा ठीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी, नाम याद रखिएगा इनका, मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला। बच्चों का आदत होता है कि कोई भी ऐसे बूढ़ा आदमी मिल जाए तो वो चिढ़ाने लगते थे। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, बहुत तेज़ी से दौड़ाया उन लोगों को। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग ना मिल सके तो तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। अब देखिए जब ये पाठशाला गए तो वहाँ जो विद्यालय में जो शिक्षक थे उनको बोले कि ऐसा ऐसा किया है, तो वहाँ के शिक्षक 4 लड़कों को भेजे गिरफ्तारी वारंट देके कि उन दोनों को पकड़ के लाओ। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 हो गया, बेजू भाग गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। देखिए बाबूजी बहुत प्यार करते थे भोलानाथ से। गोद में उठाकर हमें पुचकारने लगे और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिचोरी करके हमें घर ले चले। ठीक है, उनसे विनती किए, प्रार्थना किए कि छोड़ दीजिए मेरे बच्चे को, और फिर उनको घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। अब देखिए फिर रास्ते में इनके दोस्त मिल गए। वे जोर से नाचते और गाते थे।
क्या गा रहे हैं देखते हैं। मकई पकाई घर घर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। देखिए उस टाइम बच्चा लोग को भी पता था कि जुआ खेलना कितना ख़राब है। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गए, हम हट करके बाबूजी की गोद से उतरे और लड़कों की मंडली में मिलकर वहीं तान सुर अलपने लगे। तब तक सब लड़के सामने मकई की खेत में दौड़ पड़े। उस टाइम जो है हर घर में लगभग गांव में मकई की खेती होती थी। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे मकई के खेत में तोता बहुत आते हैं, वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। बच्चे क्या करते हैं, उन्हें जाके भगाने लगते हैं या उनको पकड़ने लगते हैं, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। तो ये लोग वहाँ भी खड़े होकर गाने लगे। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। मतलब लड़के लोग नहीं सोचते कि क्या होगा चिड़िया का। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। तो इन्होंने लड़कों का मतलब जो तुलना बंदर से कर दी। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे, मतलब चूहे के बिल में पानी डालने लगे ताकि चूहा बाहर निकल सके। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। अब देखिए वहाँ सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। बच्चे सांप से बहुत डरते हैं, इसीलिए अब जैसे ही उन्होंने सांप देखा हुआ सब बच्चे अपने अपने घर की ओर भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई आगे गिरा, कोई अनचिट्टा, कोई मुंह के बल गिर रहा है, कोई पेट के बल गिर रहा है, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। दौड़ते दौड़ते किसी को चोट लग गया, किसी को कांटा लग गया, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। बहुत ही डर गए थे बच्चे, इसीलिए वो बहुत तेज़ी से अपने घर की ओर भाग रहे थे ताकि अपने माँ बाप के पास पहुँच सके। ये देखिए, ये लोग मकई की खेत में बच्चे चिड़िया को उड़ा रहे हैं। हम एक सुर से दौड़े दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। पूरा लहूलुहान होकर, कांटा लगा हुआ है, कहीं चोट लगा हुआ है, सर फटा हुआ है। तो ऐसे ही हम दौड़ के घर घुस आए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। देखिए बच्चा जब बहुत डर जाता है तो उनको माँ के अलावा और कोई नहीं सूझता। जाकर उसी की गोद में शरण ली। वो माँ के गोद में जाके छुपने लगा, रोने लगा। मैया चावल अमनिया कर रही थी, चावल छांट रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी। माँ का प्रेम यहाँ पर दिखता है कि जब बच्चा रोता है तो माँ को भी बहुत पीड़ा होता है। सब काम छोड़ बैठी, अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। माँ बहुत संकट में पड़ गई थी, दुविधा में कि आखिर इसे हुआ क्या है, इतना रो रहा है, इतना खून कैसे निकल रहा है। माँ का दिल भर आया। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से स स स कहते हुए मैया के आंचल लुके चले जाते थे। धीरे धीरे मैया के आंचल में छिप रहे थे। ये बोल नहीं पा रहे थे कि सांप निकल आया था। सारा शरीर थरथर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी। हमारे कांपते हुए होंठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपने गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदवे की छाया ना छोड़ी। तो देखिए यही है माँ का आंचल। जब बच्चा बहुत डर जाता है या उसे कुछ नहीं सूझता तो वो माँ के आंचल में जाके छुप जाता है। तभी वो बाबूजी के कहने पर भी नहीं सुनता। तो इस तरह से माँ, चाहे बच्चा माँ से कितना भी दूर रहे, लेकिन जब वो किसी मुसीबत में होता है या बहुत डर जाता है तो वो जाके माँ के पास ही छुपता है, माँ के आंचल में। तो ये कहानी आप लोग को कैसे लगी? ये क्लास 10th की कहानी है, जो एक बहुत मार्मिक कहानी है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आप लोग हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि हमारा ये कहानी कैसा लगा। और इसी तरह हम आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेते आएंगे।
तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिए और इसका हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से करके आइएगा। धन्यवाद।